Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So in previous video, we discussed about the chrysophytes and dinoflagellates. In this video, we discuss about the euglenoids and slime molds. सो फ्रेंड्स यूग्लेनॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ज़्यादातर स्टेगनेंट वाटर में ये हमें मिलते हैं. अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है. फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि इनकी बॉडी पे सेल वॉल एब्सेंट होता है. अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है पेलिकल. पेलिकल की लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन रिच होती है और इसी प्रोटीन रिच पेलिकल सेल वॉल की वजह से इनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल बन जाता है. सो वी कैन से दैट दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर which is known as pellicle instead of the cell wall which makes their body flexible. दूसरा जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं. मिक्सोट्रॉफिक नेचर का मतलब होता है कि ये ऑटोट्रॉफ की तरह भी रहते हैं और ये हेटेरोट्रॉफ की तरह भी रहते हैं. ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है ना तब तो ये ऑटोट्रॉफिक शो करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं. अपना खाना खुद बना लेते हैं. लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तब ये क्या करते हैं? तब ये अपना खाना कैसे प्रिपेयर करेंगे? तब ये शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तब ये छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं. तब ये प्रीडेशन शो करते हैं. प्रीडेशन का मतलब होता है कि ये शिकार करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का. तो ये दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी. आई होप आपको ये समझ आ गया है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और ये फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं. दूसरी बात क्या है कि इनका जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के थ्रू होता है. यानी इनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं. फ्लैजिला जो होता है, एक फ्लैजिला थोड़ा छोटा होता है, दूसरा फ्लैजिला बड़ा होता है. तो दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं, अ शॉर्ट फ्लैजिला एंड अ लॉन्ग फ्लैजिला. अब क्या होता है कि ये इसी फ्लैजिला के थ्रू मूव कर सकते हैं. और जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं वो प्लांट की तरह नेचर शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल के साथ साथ इनके पास और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें प्लांट्स की तरह बनाते हैं. वो होते हैं क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटिनॉइड्स. तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं वो यूग्लेनॉइड्स के अंदर सिमिलर होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. एंड एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है यूग्लेना. अब हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है. सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है और जो है फंगस एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज फंगस एनिमल, क्योंकि उनका जो बिहेव होता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल फंगस से मिलते जुलते हैं. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये लोग शो करते हैं. इनकी जो बॉडी होती है वो डेड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करती है. मीन्स सैप्रोफाइट है तो ये डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ही ग्रो करेंगे और इस तरीके से जब सुटेबल कंडीशन आती है तो ये एग्रीगेट करते हैं. ये क्लोज एग्रीगेट करते हैं, साथ में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम. एंड दीज प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड ऑल ओवर द सेवरल फीट्स. जो प्लाज्मोडियम होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लाई कर करके अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं. जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना तो उस कंडीशन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है. तो जब एक सेल के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस ही दिख रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंडीशन जो है वो सिनोसिटिक कंडीशन है. तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन में हमें प्लाज्मोडियम दिखता है.
लेकिन तब क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जो कंडीशन है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं होती, तब क्या होता है? तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेता है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं वो बिल्कुल इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको इस स्पोर की बात करूँ ना, तो ये स्पोर जो है इसकी एक आउटर लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सबको पता है कि सेल वॉल जो है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का, कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये प्लांट्स के अंदर भी हमें दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं, जो इनका नेचर है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये बहुत सालों तक सरवाइव कर लेते हैं। एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं कि स्प्रेड करते हैं ओवर द एयर करंट, एंड फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं खुद को, और डिफ्रेंशिएट करके नई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। So protozoans, all the protozoans are heterotrophic in nature and live as a predator or parasites. जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। मीन्स उनको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। एंड दे हैव 4 मेजर ग्रुप्स। इनके पास 4 मेजर ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला है अमीबोइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। अब हम इनको एक एक करके समझते कि ये है क्या। जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में भी। सम ऑफ दैम सच एज एंटा अमीबा, इट इज अ प्रोटोजोन्स विच इज एक्ट एज अ पैरासाइट। तो जो एंटामीबा होता है उनके पास फोल्स फीट प्रेजेंट होते हैं। फोल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया होता है, और इसी सूडोपोडिया की वजह से वो मूव कर पाते हैं और अपने फूड को कैप्चर कर पाते हैं। ये फोल्स फीट ठीक उसी तरह होते हैं जो अमीबा में हम देखते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होता है वो फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं। दे हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट and they cause disease like trypanosoma and काला आजार। काला आजार को हम दमदम फीवर भी कहते हैं, जो कि सैंड फ्लाई की वजह से होता है। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वैसे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में सीलिया प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फोर्थ है स्पोरोजोन्स। ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, पर इनके पास जो लोकोमेट्री ऑर्गन होता है जैसे सीलिया और फ्लैजिला वो एब्सेंट होता है। इनके पास कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होता। ये एक एंडोपैरासाइट होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, और ये ज़्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड यूग्लेनोइड्स। आई होप आपके सारे डाउट्स और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।